तो दोस्तों इंडिया फर्स्ट ओडीआई जीत चुकी है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज शुरू हो चुकी है। 3 ओडीआई का ये सीरीज चलने वाली है। 19 नवंबर 2023 के बाद फर्स्ट टाइम इंडिया में मैच हो रहा है। इतने दो साल, आई थिंक 1 साल हो गया, इतने साल बाद इंडिया में ओडीआई मैचेस हो रहे थे और उसमें भी विराट कोहली का क्या ही कंट्रीब्यूशन आया इंडिया को जिताने के लिए। तुम सब कह रहे होंगे विराट कोहली की तो नी में इंजरी थी, तो विराट कोहली तो खेल नहीं रहा था, तो कौन सा माल फूक के मैच देख रहा था। तुम्हारे मन में यही ख्याल आ रहे होंगे, बट मैं तुम्हारे सारे थॉट्स क्लियर कर देता हूं कि देखो दोस्तों की बात यह है कि विराट कोहली की वजह से श्रेयस अय्यर आज का मैच खेला। श्रेयस अय्यर ने भाई बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली, एंकर इनिंग्स खेली। फर्स्ट ऑफ ऑल अक्षर पटेल और शुभमन गिल से पहले जिसने भाई पूरी इंडिया की इनिंग्स संभाली आज के ओडीआई में, वो था श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर की वो इनिंग्स नहीं आती जिस हिसाब से श्रेयस अय्यर ने आके जोफ्रा आर्चर को भाई काउंटर पे 2 छक्के लगाए, एक पुल पे लगाए और एक अपरकट जैसा कुछ खेला उसने। मतलब उसी ने आके थोड़ा प्रेशर रिलीज किया जो बन गया था। बैक टू बैक विकेट गिर गई थी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के बाद। उसके बाद भाई श्रेयस अय्यर की बहुत फाइन इनिंग्स आई थी और उसी की वजह से थोड़ा मोमेंटम बन गया था इंडिया का। और देन उसके बाद शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की पार्टनरशिप हुई और उसके बाद अक्षर पटेल एंड शुभमन गिल की। और तुम सब कह रहे होंगे इसमें विराट कोहली का क्या नाम आ गया, कि विराट कोहली की कौन सी कंट्रीब्यूशन हो गई। तो दोस्तों कंट्रीब्यूशन ये हुई है कि इफ विराट कोहली वाज फुल्ली फिट, ये जो फर्स्ट ओडीआई वाले मैच में, नागपुर वाले मैच में विराट कोहली फुल्ली फिट होता, विराट कोहली के नी में इंजरी नहीं होती जो भी हुई है, तो विराट कोहली फुल्ली फिट होता, विराट कोहली प्लेइंग 11 में होता, तो दोस्तों श्रेयस अय्यर की टीम में जगह नहीं बन रही थी। श्रेयस अय्यर ने खुद मैच के बाद आके कोई कॉन्फ्रेंस में बोला है, वो जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन जैसी टाइप होती है जो ये स्टार स्पोर्ट्स वाले लेते हैं, उस पे आके लाइव टेलीविजन पे आके ये चीज बोली है कि विराट कोहली पूरा फिट होता तो श्रेयस अय्यर फर्स्ट ओडीआई मैच नहीं खेल रहा था। दोस्तों ये बात तय हो चुकी है और यही मेरे को समझ नहीं आया कि भाई गंभीर करना क्या चाह रहा था। मतलब मान लो इफ विराट कोहली वाज फुल्ली फिट, वो विराट कोहली फुल्ली फिट होता फर्स्ट ओडीआई के लिए, और अब श्रेयस अय्यर को बेंच कैसे कर सकते हो यार। आई डोंट थिंक कि भाई ये वाज लीगल होना चाहिए, क्योंकि भाई श्रेयस अय्यर वो प्लेयर है टीम इंडिया में कि इंडिया जिसे भाई कितने साल से ढूंढ रही थी। 2019 से पहले जब हम पे युवराज सिंह और सुरेश रैना ये दोनों खेलते थे तो हम पे मिडिल ऑर्डर की इतनी समस्या नहीं होती थी, ठीक है। जब से इन दोनों ने रिटायरमेंट ली, युवराज सिंह एंड आफ्टर सुरेश रैना, इन दोनों ने रिटायरमेंट ली, उसके बाद इंडिया नंबर 4 के लिए भाई कौन से प्लेयर नहीं ढूंढ लिए। राइडू को खिला लिया, विजय शंकर को खिला लिया, केदार जाधव को खिला लिया, पता नहीं किन किन का डेब्यू करा दिया कि नंबर 4 पे हमें कोई प्लेयर मिल जाए ढंग का जो भाई क्रिकेट खेल सके। कोई मिलके नहीं दे रहा था। 2019 का वर्ल्ड कप हम जो हारे, क्यों हारे, उसी के चक्कर में आ रहे थे कि नंबर 4 पे हमें कोई प्लेयर ही नहीं मिला। राइडू पहले अच्छा खेल रहा था, फिर हमने राइडू को छोड़ दिया था, फिर देन उसके बाद जो भी चीजें हुई वो हम हार गए, ठीक है। उसके बाद भी इंडिया ने थोड़ा स्ट्रगल किया कि भाई नंबर 4 पोजीशन पे कोई था ही नहीं इंडिया के पास। बट इतने साल बाद भाई जो मैं एक भाई से बताऊं, आई डोंट थिंक कि भाई और प्लेयरों का तो मेरे को पता नहीं, बट जिस प्लेयर की भाई वो जगह बनती है परमानेंटली, भाई जो प्लेयर लगातार परफॉर्म करता आ रहा है ओडीआई मैचेस में, वो है भाई श्रेयस अय्यर। भाई वर्ल्ड कप में उसके 500 से ज्यादा रन है, उसने सेमीफाइनल में 100 मार रखी है, तो भाई एक तो वो परफेक्ट कैंडिडेट है भाई, वो मिडिल ऑर्डर में भाई और सब कॉन्टिनेंट में भाई आई डोंट थिंक कि श्रेयस अय्यर से बेटर स्पिन कोई खेल सकता है सब कॉन्टिनेंट में। बहुत अच्छा प्लेयर है टू बी श्रेयस अय्यर। तो पता नहीं गंभीर के मन में यार ख्याल कैसे आया था कि गंभीर श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर देता ये अपने फर्स्ट ओडीआई मैच में, पर बहरहाल मैच इंडिया जीत गई और बहुत ही क्या जवाब दिया गंभीर के मुंह पे भाई श्रेयस अय्यर ने, वो भी बहुत मजेदार रहा जिस हिसाब से उसने आके एंकर इनिंग्स खेली। 59 रन बनाए आके, बहुत ही तेज बनाए, बहुत क्विक बनाए, अच्छी भाई बॉल बाउंसर खेली। जिस पे सबसे ज्यादा श्रेयस अय्यर पे डाउट होता है वो यही होता है कि श्रेयस अय्यर बाउंसर नहीं खेल पाता। आज तो भाई जोफ्रा की बॉल पे भाई जो पुल पे छक्का मारा, जो अपरकट पे बैक टू बैक 2 छक्के मार दिए, उसके बाद भाई सबको दिखा दिया कि कौन ब्रेंडम मकलम भाई सब दिखा दिया आज भाई श्रेयस अय्यर ने। और उसके बाद भाई शुभमन गिल, प्रिंस की 100 होते रह गई। ये हार्दिक पांड्या भाई, ये पांडु को पकड़ो सबसे पहले। जब कोई बेचारा बच्चा अपनी माइलस्टोन पे खड़ा होता है, कोई बेचारा बच्चा सोच रहा होता है कि भाई मैं अपनी भरी सभा में 100 बनाऊंगा, भाई अंडर प्रेशर उसने गेम निकाला यहां तक शुभमन गिल ने। और उसके बाद शुभमन गिल के पास मौका था कि भाई अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने का, उसके बीच में कौन आया, हार्दिक पांड्या। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने जो छक्का मारा था, तुम्हें याद होगा आदिल रशीद की आखिरी बॉल चल रही थी उस ओवर की, जिस पे हार्दिक पांड्या ने छक्का मारा था। और आई थिंक इंडिया को वहां से जीतने के लिए अराउंड कुछ 18 क्या कुछ 24 रन कुछ ऐसे ही चाहिए थे, तो वहां हार्दिक पांड्या ने छक्का मार दिया। पर दूसरे एंड पे भाई शुभमन गिल आ गया भाई थोड़ा इनसिक्योर। शुभमन गिल को लगा कि यार ये पांड्या आ गया है तो ये पांड्या तो खुद छक्के चौके में मार के खत्म बन जाएगा और कूल बन जाएगा कि भाई हार्दिक ने एंड में मैच खत्म कर दिया। तो तभी
तभी शुभमन गिल ने सोचा मैं जल्दी से अगले ओवर में आके रन बना लेता हूं, और शुभमन गिल ने वही एग्जैक्टली वही ट्राई की, आके रन बनाया, उसने चौका मारा आगे बढ़ के, और जब दूसरी बॉल पे कवर्स के ऊपर से मारना चाह रहा था वहीं जॉस बटलर ने कैच पकड़ लिया और मासूम की 100 होने से रह गई, बेचारा 88 के आई थिंक आसपास कहीं आउट हो गया। पर बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली प्रिंस ने, और प्रिंस पे सबसे ज्यादा सवाल यही उठते हैं कि भाई प्रिंस भाई होना चाहिए कि भाई टीम में कि नहीं होना चाहिए, वाइस कैप्टन बनाया कि नहीं। मैंने पहले भी बोला है, देखो वाइस कैप्टन का तो देखो कुछ कर नहीं सकते, तो वाइस कैप्टन इंडियन टीम में वो है कि एक बस पद है, वो पद दे रखा है, किसी काम का नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल वो वाइस कैप्टन है तो है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट बात सबसे बड़ी ये है कि शुभमन गिल लगातार परफॉर्मेंस करता है स्पेशली ओडीआई में, तो उसकी वहां जगह बनती है, और बहुत से लोग बोलते भी थे कि भाई नहीं बनती, बट बनती है। पर जिसकी भाई जगह बनती है टीम में वो है हमारा बापू अक्षर पटेल को दोबारा आज भाई प्रमोट किया, भाई उसकी बैटिंग आई और बहुत मजेदार बैटिंग के लिए गया बापू जिस बॉल पे बोल्ड हुआ भाई वो बहुत ही सही में अच्छी बॉल थी। मेरा तो भाई बहुत ही मन पसंदीदा प्लेयर है अक्षर पटेल, जिस हिसाब से बैटिंग करता है, और टू बी ऑनेस्ट मैं अक्षर पटेल की बैटिंग भाई बहुत ही हाईली रेट करता हूँ, बहुत ज्यादा हाईली रेट करता हूं अक्षर पटेल की बैटिंग। बट उसके चक्कर में दिक्कत क्या हो गई कि दोबारा उसके चक्कर में दिक्कत ये हो गई कि केएल राहुल बेचारा उसका नंबर दोबारा चेंज हो गया, वो पता नहीं कौन से नंबर पे आके बैटिंग कर रहा है। इंडिया की डेप्थ जरूर बढ़ चुकी है बैटिंग में, जड्डू हार्दिक तक बैटिंग थी, तो नंबर 8वें 9वें तक, 8वें 7वें तक हमारे पास इंडिया के पास बैटिंग है। बट प्रॉब्लम ये है कि फिर बैटिंग ऑर्डर भाई वो सही नहीं है। मैं मानता हूं कि लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन चलाना चाह रही है टीम, बट रहने दो यार, कभी कभार आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि ये नेसेसिटी होती है कि भाई लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन। वो बेचारा केएल राहुल को एक अच्छा सा भाई स्पॉट दे दो, और तुमने उसे खिला ही लिया क्योंकि ऋषभ पंत से पहले खिलाया, तो इफ हम तो यही मान के चल रहे हैं कि अब चैंपियंस ट्रॉफी में जब शुरू होगा उसमें केएल राहुल हमारा फर्स्ट विकेट कीपर बैट्समैन एज अ चॉइस खेलेगा, ठीक है, तो कम से कम उसे थोड़ा आई थिंक ऊपर बनता है यार केएल राहुल की जगह। आई थिंक मेरे को तो ये लगता है कि थोड़ा ऊपर बनता है, बेशक मैच की सिचुएशन कोई भी हो, बट बिल्कुल ही हद हो रखी हो मैच में, मान लो कि इंडिया के 3-4 आउट हो रखे हैं 20-24 रन पे, तब तो भाई अक्षर पटेल का ऊपर आके खेलना बनता है। बट उससे पहले आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि इतनी जल्दी अक्षर पटेल को आना चाहिए। मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं कि भाई अक्षर पटेल वाज फिनोमिनल बैट्समैन, बट केएल राहुल को भी देखना पड़ता है, फिर वही यार फिर दोबारा थोड़ा बैटिंग ऑर्डर ढह जाता है, और ये थोड़ा आई थिंक इंडिया को ना बहुत पहले से ये चीज डेंट पड़ती है। जब भी इंडिया ऐसे बैटिंग ऑर्डर चेंज करती है ना, जब इंडिया की थोड़ी हालत सी खराब हो जाती है, मैंने बहुत चीज नोटिस किया, और मे भी तुमने भी की हो कभी ना कभी, बट ये जरूर मेरे को लगता है कि जब इंडिया अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करती है ना, जब इंडिया गड्ढे में गिर जाती है। और हमारे कप्तान साहब रोहित शर्मा, देखो दोस्तों अब ये हो रहा है सीरियस। पहले मेरे को लग रहा था कि यार रोहित शर्मा टेस्ट में ही नहीं चल पा रहा, रोहित शर्मा रणजी में नहीं चल पा रहा, तो हमने स्वीकार कर लिया, वो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि रोहित शर्मा की फॉर्म थोड़ी डाउन चल रही है। बट आज जिस हिसाब से आज दोबारा रोहित शर्मा डिसमिसल हुआ है रोहित शर्मा का, यार इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग। दोबारा वही लॉफ्टेड, जैसे मेरे को पैट कमिंस की याद आ गई थी एमसीजी की फर्स्ट इनिंग्स में, जब आई थिंक रोहित शर्मा ओपनिंग करने आया था, जिसमें पैट कमिंस ने आउट किया था, वो भी थोड़ा एम्बैरेसिंग तरीके से आउट हुआ था वहां भी। तो आज भी टिपिकल थोड़ा ऐसे ही लग रहा है कि जिस हिसाब से आउट हुआ है आज रोहित शर्मा भी, आई थिंक देखो मेरे को लग रहा है डर, क्योंकि अब जो चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है ना, वो देखो फटी में देखनी पड़ेगी, क्योंकि अब पता नहीं कि कौन सा प्लेयर कब रिटायर हो जाए, समझ रहे हो। तो ऐसे थोड़े नौबत से आ रही है रोहित शर्मा यार, बट आई थिंक वो भाई लेजेंड है ओडीआई व्हाइट बॉल क्रिकेट का, वो समझ सकता है कि वो उसे कौन ही समझाएगा कि भाई उसे ऐसे खेलना चाहिए। क्वाइट भी आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी में दोबारा कुछ में भी फॉर्म मिल जाए। आई थिंक एक अच्छी इनिंग्स की देरी है, आई थिंक एक अच्छी इनिंग्स आएगी, दोबारा आई थिंक बैक टू ट्रैक आ जाएगा। और मेरे को लग रहा है कि आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी में देखो भाई इंपॉर्टेंट प्लेयर है रोहित शर्मा, जिस हिसाब से आईसीसी टूर्नामेंट में रोहित शर्मा के वो रहे हैं जो स्टैट्स रहे हैं, तो होप करता हूं कि भाई रोहित शर्मा आई थिंक ये 2 ओडीआई बच्चे आई थिंक उसमें फॉर्म आ जाए तो मजा आ जाए। फिर रोहित शर्मा, आई थिंक रोहित शर्मा इज वॉज थोड़ा कंसर्न है। और उसके बाद देखा जाए तो हमारी बॉलिंग में बिना जसप्रीत बुमराह के हमें समझ नहीं आ रहा था कि नई बॉल से विकेट कैसे लेते हैं दोस्तों, इतनी फटी हालत हो रखी है हमारी बॉलिंग में। शमी को यार क्या बोलोगे यार, अभी इतने साल बाद वो उसने दोबारा क्रिकेट खेलना शुरू किया, इंजरी से उठ के आ रहा है, तो शमी पे देखो लोड नहीं आ सकता। हर्षित राणा के एक ओवर में 26 रन मारे, पर उसके बाद हर्षित राणा का डेब्यूटेंट था, हर्षित राणा डेब्यू हो गया, हर्षित का बहुत लीगल तरीके से डेब्यू हुआ हर्षित राणा का, और 3 विकेट लेकर भी गया हर्षित राणा, बहुत अच्छी बॉलिंग डाली। जब उसे एक विकेट मिल गई उसके बाद आके उसने लियम लिविंगस्टन की विकेट जो उसने ली ना बाउंसर पे, वो ट्रैप बहुत अच्छा था, सही में वो ट्रैप बहुत अच्छा था उसका। और एक और प्लेयर का डेब्यू हुआ था, वो था यशस्वी जायसवाल। फाइनली भाई जायसवाल का डेब्यू हो चुका ओडीआई क्रिकेट में, बस एक ही फॉर्मेट बचा था उसका जिसमें डेब्यू नहीं हुआ था, वो भी आज हो गया फिलहाल। और वो आई डोंट थिंक वो पूरे मैचेस खेलेगा, थोड़ा तो स्ट्रगल किया था
जोफ्रा के आगे थोड़ा तो स्ट्रगल किया था, बट जोफ्रा की भाई यही क्वालिटी है जिस हिसाब से जोफ्रा ने बॉलिंग डाली थी। बट इंग्लैंड फिर दोबारा ढह गई यार, इनका बेसबॉल के चक्कर में ना पूरे ओडीआई भाई बहुत बोरिंग लगा टू बी ऑनेस्ट। स्टार्टिंग में जब फिल सॉल्ट खेल रहा था मजा आ रहा था, फिर वही दोबारा जब क्वालिटी ऑफ स्पिन आती है, जड्डू के 600 विकेट भाई फर्स्ट ऑफ ऑल भाई कंप्लीट हो चुकी है भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में। और आफ्टर कपिल देव जड्डू भाई अपना सेकंड प्लेयर बन चुका है जिसके 6000 से ज्यादा रन भी है और जिसके भाई 600 से ज्यादा विकेट भी हो गई। तो भाई ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू भाई रविंद्र जडेजा, और बहुत वंस अगेन भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडियन टीम के लिए, जिस हिसाब से हर फॉर्मेट में लगातार जड्डू करते आए इंडिया के लिए। तो बस यही था कि क्वालिटी ऑफ स्पिन के सामने दोबारा फंस गई इंग्लैंड। वो उनका जनरेशन टैलेंट हैरी ब्रुक वो भी किसी काम का नहीं रहा। जो रूट से मेरे को उम्मीद थी कि यार जो रूट थोड़ी क्लास वाली इनिंग्स खेलेगा, बट वो अंपायर्स कॉल हो गई थी। बटलर की बहुत अच्छी इनिंग्स थी पर इन दी एंड वो भी बहुत ही अजीब तरह से आउट हो गया। तो पूरी इनिंग इंग्लैंड की तुम देखोगे, आई थिंक वो रन आउट भी स्टार्टिंग में हो गया था, तो थोड़ी गलती उनकी भी थी और थोड़ा उनका दिन भी नहीं था, मैं यही कहूंगा। आई थिंक ये जो टारगेट था, आई थिंक ये 300 तक का होता ना तो और मैच अच्छा हो जाता, इंटरेस्टिंग हो जाता जिस हिसाब से। और इंग्लैंड ने भी बॉलिंग की थी, इंग्लैंड ने भी भाई 5 विकेट ले गए वो भी, तो ठीक है थोड़े आई थिंक 40 रन शॉर्ट रह गए, 40-50 रन शॉर्ट रह गई इंग्लैंड। होप करता हूं कि जो आने वाले 2 ओडीआई बचे हैं उसमें ये इनका जो बेसबॉल नाम का एक गेम चलाते हैं, आई थिंक वो थोड़ा अच्छा हो, इंटरेस्टिंग हो, मैच बोरिंग ना हो। वरना भाई मिडल ऑर्डर में तो सही बता रहा हूँ बहुत ही बोरिंग मैच हो जाता है ओडीआई। तो ओडीआई का भविष्य भी थोड़ा भाई खतरे में लग रहा है जिस हिसाब से सीरीज चलती है। 10-20 ओवर तो जब भी अच्छा लगता है, जैसे 25 ओवर हो जाते हैं, 25 से वो 40 ओवर ना बहुत बोरिंग से हो जाते हैं क्योंकि उसमें कुछ नहीं हो रहा था। और आज के बस यहीं तक, मिलता हूं कुछ क्रिकेट की ऐसी अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड सी यू देन।